हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्या हाल है। और आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल की कि आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए और कौन सा लगवाना चाहिए। तो इसके लिए हम बात करते हैं। हमने जो अपने घर पे ये सोलर पैनल लगाया है, लूम सोलर पैनल, लूम कंपनी का है। तो मैं बात करूँगा कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए या इसमें लगवाने में प्रॉफिट है या नुकसान है। तो देखो, ऐसा है ना कि अगर आपको इस पे बहुत सारे लोड चलाना है तो आप नहीं चला सकते हैं। इस पे एक सीमित लोड चलता है। जो लोड क्षमता आपको बिजली में मिलती है वो इसमें नहीं मिल पाएगी। बिजली का अगर आपके पास कनेक्शन है तो आप उस पर कोई सा भी लोड चला सकते हैं। घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप वेल्डिंग मशीन भी चला सकते हैं, ड्रिल मशीन भी चला सकते हैं, और एक साथ में कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा और ये आपका समरसेबल सब चला सकते हैं उस पर। इस पे ना अगर आप 3 किलोवाट का भी अगर आप ये पूरा सेटअप लगाएंगे तब भी ये सारे लोड एक साथ नहीं चल पाएंगे। चलेंगे भी, चलने को तो वीडियो में दिखा भी देते हैं कि सब चल रहा है, लेकिन कितनी देर चल रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा बस। उसके बाद फिर नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो बैकअप है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 बैटरियाँ लगेंगी 3 किलोवाट में, तो अगर आप सारा लोड एक साथ रख देंगे तो 1 घंटे से ऊपर नहीं चलेगा। पैसा आपका जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपया लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बिजली ज़्यादा बेहतर है। सोलर पैनल एक ऑप्शन है लेकिन समाधान नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल एक योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, तो वो योजना मेरे हिसाब से तो पूरा बेवकूफ़ बनाने की योजना है। उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि ये जो नॉन DCR पैनल है ये आपको मार्केट में मिलता है 10,000 का कस्टमर प्राइस। ये कस्टमर प्राइस है 10,000। मैं इसको ख़रीद के लाया हूँ 9,500 में, तो मैं मोटा मोटी 10,000 मानता हूँ। तो नॉन DCR आपको 10,000 मिल जाएगा, और अगर DCR पैनल लेंगे तो वही 20,000 का मिलेगा। जबकि दोनों की क्षमता, दोनों का पैनल साइज सब कुछ सेम है। एक DCR है, एक नॉन DCR है। DCR पे आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत छूट मिलती है और इसमें कोई छूट नहीं है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर 3 किलोवाट का आप पूरा सेटअप लगा रहे हैं, बैठ के आपसे बात करता हूँ। तो अगर आप नॉन DCR लगवा रहे हैं तो आपको 3 किलोवाट लगवाने के लिए आपको 6 पैनल की आवश्यकता होगी। 5 पैनल की आवश्यकता होगी 600 वाट के। 6 पंजे 30, 3 किलोवाट बन पाएगा। तो अगर आप नॉन DCR लेते हैं तो 5 पैनल जो है ना वो आपके 50,000 रुपये में आएंगे। और एक जो यूनिट आती है जो इसको DC को AC में कन्वर्ट करती है, वो आपको 3 किलोवाट की 20,000 की मिलेगी। तो हो गया 50 और 20, 70,000। और 20,000 रुपये हम इंस्ट्रक्चर और तार और बाकी के सब के मान लें तो हो गया 90,000। 90,000 में आपका 3 किलोवाट का जो सेटअप है वो आपको बन के तैयार हो जाएगा नॉन DCR का। और अगर आप वही DCR लेते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो आपको कोई 1,80,000 का देगा, कोई 1,90,000 का देगा। और अगर आप फिर उसमें 1,08,000 की छूट दे देगा। तो फ़ायदा क्या हुआ भाई? 80,000 का तो हमको ऐसे पड़ रहा है और 1,80,000 का वैसे पड़ रहा है। तो 1 लाख का तो ऐसे ही आपने हमसे ज़्यादा ले लिया, और हम ही से ज़्यादा लेके वो 3 महीने बाद उसको वापस कर दिया सब्सिडी के रूप में। तो ये सब्सिडी कहाँ हुई? ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात हो गई। मुझे तो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ मैं सही हूँ। मेरा कैलकुलेशन जो रहा, मैं लाया हूँ 1 किलोवाट का मैंने अपना सेटअप लगाया है, तो मेरा जो कैलकुलेशन रहा वो यही रहा। अब आप ही, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बताइएगा कि 80,000 का एक प्रोडक्ट हमने ख़रीदा और सरकार ने उसको 1,80,000 बना के हमको पकड़ा दिया सेम चीज़, और उस पर 1 लाख की सब्सिडी दे दी। तो ये तो भाई वही हुआ कि जैसे जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वाले करते हैं कि 100 रुपये की चीज़ है और उसको दाम रख देते हैं 250 रुपये, फिर कहते हैं कि इसमें 90% छूट। तो 90% छूट का भाई साहब इतना पैसा आपने पहले से बढ़ा के रख दिया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपको लगवाना है तो ऑफ ग्रिड लगवाएं। ऑन ग्रिड में कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे हिसाब से तो नहीं फ़ायदा है। और अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो बड़ी अच्छी बात, आप वही वाला लगवा लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों यह है कि जो बिजली बनाने का काम है वो हमारा थोड़े ना है, वो तो सरकार का है।
अब कहते हैं कि हम घर में बिजली बना रहे हैं, अपना बिजली बनाएंगे और सरकार को बेचेंगे। तो हम घर में बिजली क्यों बनाएं? घर में हमारा काम थोड़े ना है बिजली बनाना, वो तो सरकार का काम है। सरकार अपना काम तो कर नहीं रही है और हमसे करवा रही है। और फिर जो कंज्यूमर हैं वो लगवा लेते हैं। लगवाने के बाद कहते हैं कि हमारा जो है वो बिजली सरकार खरीदेगी। मोदी जी खुद कहते हैं हम खरीदेंगे। अरे खरीदने के बाद पैसा आपको कहाँ मिल रहा? वो तो एडजस्टमेंट है। अगर आपने किसी महीने 50 यूनिट या 100 यूनिट या 200 यूनिट खर्चा किया और आपने 200 बनाया तो बात बराबर हो गई। या कभी उनका ज़्यादा हुआ, आपका कम हुआ, तो एडजस्टमेंट चलता है। इसमें आपको कैश 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये प्रधानमंत्री जी की जो ये सूर्य घर बिजली योजना है, ये बिल्कुल फ्लॉप है, एकदम सही नहीं है। और अगर आपको सब्सिडी देना है तो जो 80,000 रुपये मार्केट प्राइस आ रही है नॉन DCR पे, तो उस 80,000 पे आप दीजिए, 20,000 की सब्सिडी दे दीजिए, 40,000 की दे दीजिए। वो सब्सिडी समझ में आएगी। आपने जस्ट डबल कर दिया, फिर उसको बता रहे हो कि हमने सब्सिडी दे दिया, तो ये तो एक तरीके से बेवकूफ़ बनाना हो गया। तो आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।